कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफ़ी। प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद। इल्ज़ामात पर दुख का इजहार। इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत भी दें। तहकीकात के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। साबिक क्रिकेटर का तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से अलग होने का ऐलान। PCB ने मफादात के टकराव से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वर्ल्ड कप का मैदान बना PCB का इम्तिहान। कौमी टीम को मुसलसल 4 मैचों में शिकस्त का सामना। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पर इल्जामात और फिर इस्तीफे ने कई सवालात उठा दिए। क्या तहकीकात और इस्तीफे के लिए ये वक्त मुनासिब था? क्रिकेट शायकीन का PCB हुक्काम से सवाल। गैर कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी का काउंटडाउन। हतमी मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी। 1 नवंबर से भरपूर एक्शन का आगाज होगा। पंजाब में जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पहले मरहले में उन अफराद के खिलाफ एक्शन होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं। सिंध में भी एक्शन की तैयारियां। कराची में डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास। कराची में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन में से 24,000 रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए। महकमा दाखिला की तस्दीक। गैर कानूनी तारकीन वतन की हिरासत के लिए पुलिस, जिला इंतजामिया, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतजामिया को खुसूसी इख्तियारात मिल गए। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सजाए याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जराइम में मुलाविस गैर मुल्कियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। गैस निर्खों में इजाफे का फैसला मुअख्खर। पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब की निगरान हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी। हल्काबंदियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 91,809 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इलेक्शन की डेट नहीं दी, लेकिन जाहिर है कि जो टाइम पीरियड है जनवरी के अंदर इम्कान इस बात का है, लेकिन डेट के हवाले से आज उन्होंने कोई बात नहीं की। वो जब करेंगे तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए एक डेट उन्होंने देनी है। आम इंतखाबात के लिए अभी तक कोई हतमी तारीख फाइनल नहीं हुई। इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। पंजाब भर में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 7,000 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। आर्मी और रेंजर्स के 1,45,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दी। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में तलबा से खिताब। निगरान वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे तो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। गाजा पर 24वें रोज भी बारूद की बारिश। हजारों बेगुनाहों का खून बहाने के बावजूद संग दिल सहूनियों की मुसलमानों से नफरत की आग सर्द ना पड़ी। जमीनी हमले के दौरान हमास की जानिब से सख्त मुजाहिमत। शोहदा की तादाद 8,300 से जायद हो गई। 3,600 से जायद बच्चों से भी जीने का हक छीन लिया गया। नन्हे फूलों की अमवात पर वालिदैन गम से चूर। गाजा में हर तरफ आहो बका दुनिया के दिल दहलाने लगी। जिनीन में हमला आवर इसराइली फलस्तीनियों की मैयतों को गाड़ी के साथ बांध कर घसीटते रहे। आलमी बिरादरी की अमन की सदाएं बेसूद। ताकत के नशे में चूर सेहूनी अफवाज ने जंग का दायरा बढ़ा दिया। निहत्ते शहरियों पर जमीनी, फिजाई और बहरी हमलों में तेजी। अंधाधुंध बमबारी के बायस हर तरफ तबाही। रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद खंडर बन गईं। वस्ती गाजा की मस्जिद बिलाल बिन रबाह भी शहीद। मस्जिद से मुल्हक बेघरों की पनाहगाह भी बमबारी से मलबे का ढेर बन गई। इसराइल के अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने के वार्निंग के बाद इतराफ में बमबारी। अस्पताल इंतजामिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अस्पताल खाली करना नामुमकिन करार दे दिया। संगदिल सहूनियों का हमास के मुजाहिदीन का भरपूर जवाब। फलस्तीनी जांबाज एक बार फिर तमाम रुकावटें अबूर करते हुए पैराशूट्स के जरिए इसराइल में दाखिल। एरीज में इसराइली फौज को निशाना बनाया। गाजा सरहद के करीब कई इसराइली टैंक्स को भी उड़ा दिया। फौजी गाड़ी भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लेबनानी इलाके ख़याम में इसराइली ड्रोन मार गिराया। कई इसराइली चौकियां मलबे का ढेर बन गईं। हमास की कैद में मौजूद यहूदी खवातीन वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सियासी और अस्करी तौर पर नाकाम करार दे दिया। नेतन्याहू यरगमालियों को इसराइली फौज के हाथों मरवाने पर तुले हैं। वीडियो पैगाम में खवातीन फट पड़ी। दुनिया भी हर गुजरते दिन के साथ फलस्तीनियों की हिमायत में बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बर्लिन में सड़कों पर भी आवाम का हुजूम उमड़ आया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पेरिस में फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती। साउथ पोलो की सड़कें भी मुजाहिरीन से भर गईं। नीदरलैंड में बड़ी रैली।
रोम में मुश्तइल आवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की फूड ऑर्गेनाइजेशन के सामने लगा इसराइली परचम उखाड़ फेंका। अक़वाम मुत्तहिदा के 35 इमदादी ट्रक रफ़ाह क्रॉसिंग से गाजा में दाखिल, पानी, खुराक और तिब्बी सामान शामिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर को गाजा की सूरत हाल पर तशवीश, इमदादी सामान पहुँचाने में रुकावट न डालने की हिदायत। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जुर्म करार दे दिया। गाजा में मुकीम फ़लस्तीनियों को मिस्र के सहरा मुंतकिल करने के इसराइली मंसूबे का इंकशाफ, इतने बम बरसाए जाएं कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसराइली फौज को हिदायत जारी, इंटेलिजेंस दस्तावेज लीक हो गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास, तमाम बड़ी जमातें मसले फ़लस्तीन पर हम आवाज़। इसहाक डार की इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामी ममालिक से मुत्तहिद होने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने इसराइली मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। स्लोगन तो हो सकता है, लेकिन जो डेथ स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान में, आप मैं हम सब जानते हैं, BLA है, BLF है, UBA है, DRA है और फिर लश्कर बलूचिस्तान है। और इनको कौन हेड करता है इन डेथ स्क्वाड्स को, जिन्होंने 5000 से ज्यादा सिविलियंस की किलिंग की है। निगरान वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों की जानिब से डेथ स्क्वाड चलाने का इंकशाफ, 5000 बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया। सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन के लिए कलअदम तंजीमों की सरकूबी जरूरी करार दे दी। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना, साबिक MNAs, सेनेटर्स और साबिक वज़रा भी शरीक। बलूचिस्तान में अमन कायम करने का मुतालबा। 9 मई के तमाम मुकदमात के चालान जमा करवा दिए गए, शवाहिद भी मुंसलिक कर दिए गए। लाहौर पुलिस की SSP डॉक्टर अनुज मसूद ने तफसीलात बता दी। PTI क़यादत के ताउन करने से इनकार का शिकवा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी कई बार राबता करने के बावजूद ताउन नहीं किया, पुलिस ऑफिसर का दावा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI की हर हफ्ते बेटों से बात कराने की दरखास्त। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब कर लिया। समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्तें यकजा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक केस की इन कैमरा समात से इस्तदा कर दी। पहला सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है, जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। पेशावर में पुलिस पर फायरिंग और मुराद सईद को पनाह देने के केस की समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर कामरान बंगश की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत की मंजूरी से पहले ही कामरान बंगश अवाम को इश्तिहाल दिलाने के केस में गिरफ्तार। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की पेशी, साबिक वजीर आला पंजाब को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एंटी करप्शन ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म। लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार। शेख रशीद ने आर्मी चीफ और DGISI को कौम का फख्र और 9 मई लानती प्रोग्राम करार दे दिया। मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जारी। अदालत का कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। इदारों में तवाज़ुन के लिए इदारों के दरमियान एहतराम का ताल्लुक जरूरी है। इख्तिलाफी नोट के मंदरजात, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कई नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में बतदरीज कमी की वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई, स्टेट बैंक का ऐलानिया। कराची इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान, 38 पैसे इजाफे से कदर 280 रुपए 95 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 539 पॉइंट्स इजाफे से 51,482 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर सस्ता होने के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। पेट्रोल 18 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पाकिस्तान ने पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर दी। जुलाई से सितंबर के लिए IMF की टैक्स वसूली की शर्त पूरी हो गई। FBR ने 1978 अरब के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कोई नई टैक्स छूट नहीं दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा किया गया। गैस टैरिफ में 200% तक का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 60 रुपए बढ़ाई गई। आलमी मालियाती फंड्स की जानिब से डू मोर के मुतालबे का इम्कान। IMF के साथ पहले जायजा मुज़ाकरात 2 नवंबर से शुरू होंगे। कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। PIA माली बहरान का शिकार। निजी एयरलाइंस ने मौके से फायदा उठाना शुरू कर दिया। किरायों में अचानक इजाफा, मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। कराची से लाहौर तक किराया 35 से 49 हज़ार रुपए तक कर दिया।
कराची तक इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 55,500 तक वसूल करने का इंकशाफ। PIA का मुतासरा ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाली की जानिब गामजन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें मामूल पर आने लगी। आइंदा चंद दिन में ईंधन की सूरत हाल में मजीद बेहतरी की तवक्को। इस्लामाबाद से कराची आने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे का दौरान परवाज इंजन बंद हो गया। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की खानेवाल के आबाई इलाके तलम्बा में नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। तारिक जमील ने जवाब बेटे की अलमनाक मौत खानदान के लिए बड़ा सानहा करार दे दी। निगरां वज़ीर आला सिंध का खैरपुर में कश्ती उलटने के वाक़े का नोटिस। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की वज़ीर आब्बासी को मुतासरा खानदान से भरपूर ताउन करने की हिदायत। नारा केनाल में कश्ती उलटने से 11 अफराद डूब गए थे, 5 को बचा लिया गया, 6 की तलाश। कराची में सैकड़ों चिंची रक्षों के कानून से मावरा चलने का इंकशाफ। रक्षों पर कोई नंबर प्लेट, ना ड्राइवर के पास कोई शनाख्त। सुरजानी टाउन से ली मार्केट तक कई इलाकों में गैर कानूनी अड्डा मालकान की ट्रैफिक पुलिस से मिली भगत। लाखों रुपए रोजाना बटोरना मामूल बना लिया। 200 रुपये में हमारे को ये सहूलत है कि जैसे रास्ते में सारियन वगैरह तंग करते हैं या चालान वगैरह होता है तो फिर वो अड्डे वाले का मसला है, अड्डे वाले उसको पे करेंगे। चालान पे करते हैं 500 का या 1000 का, वो चालान पे करने के बाद जो ना गाड़ी उसकी गरीब की छुड़वाया तो वो अपनी मजदूरी के काबिल बन जाता है। जिम्मेदारी अड्डे मालकानों की होती है। लाहौर का इलाका नवापुरा मिसाली के बजाय मसाइल का गढ़ बन गया। सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर न होने से हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन से मकीनों को सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। इलाके में सफाई पानी नायाब हो गया। बिजली के लटकते खतरनाक तार बड़े हादसे को दावत देने लगे। वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम कल बांग्लादेश से टकराएगी। कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बुखार में मुब्तला फास्ट बॉलर हसन अली सेहतियाब हो गए। टीम में तब्दीली का इम्कान। वर्ल्ड कप में श्रीलंका का अफगानिस्तान को जीत के लिए 241 रन का हदफ। प्रथम निसांका 46 और कौशल मेंडेस 39 रन बनाकर नुमाया। फजल फारूकी के 4 और मुजीबुर रहमान के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान को जीत के लिए 36 गेंदों पर सिर्फ 10 रन दरकार। पाकिस्तान विमेन टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। एक रोज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अहम मैच में लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल दागा। पेशावर यूनिवर्सिटी में सालाना जलसा तकसीम असनाद की तकरीब। 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में 5 स्कॉलर्स को भी PhD डिग्रियों से नवाजा गया। वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी पर खुशी से सरशार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी ने मगरबी त्यौहार हेलोवीन पर जोकर का रूप धारा। स्याह और सफेद लिबास पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।